वह लड़की पूरी रात उस चट्टान पर फंसी रही। जब उसने आंखें खोलीं तो चारों ओर बस पानी ही पानी था, दूर दूर तक कोई किनारा नहीं दिख रहा था। बचाव की कोई उम्मीद नहीं थी। न खाने को कुछ था, न पीने को। पेट दर्द से मरोड़ रहा था। तभी उसने चट्टान पर चिपके कुछ छोटे घोंघे देखे। जिंदा रहने के लिए उसे कुछ भी करना था। उसने एक घोंघा मुंह में डाला, लेकिन उसका स्वाद बेहद कड़वा था। फिर भी वह हार नहीं मानी। वह ऊपर की तरफ चढ़ गई। वहां से उसे थोड़ी दूरी पर एक पेट्रोल का डिब्बा दिखाई दिया। मगर दिक्कत यह थी कि आसपास एक शार्क अब भी घूम रही थी, वही शार्क जिसने उसके सभी साथियों को मार डाला था। किसी तरह वह अकेली बची थी। उसने देखा कि शार्क कितनी देर में एक चक्कर लगाती है। उसने अपनी कलाई पकड़ी और समय गिना। ठीक 2 मिनट में शार्क एक पूरा चक्कर लगाती थी। इसका मतलब उसे 1.5 मिनट के अंदर तैरकर डिब्बे तक जाना और वापस आना होगा। गणना पूरी होते ही उसने हिम्मत जुटाई और सही वक्त पर पानी में छलांग लगा दी। शार्क तुरंत उसकी ओर मुड़ी, पर स्टेफनी जान लगाकर तैरने लगी। किसी तरह वह डिब्बे तक पहुंची और बिना पल गवाए वापस लौट पड़ी। शार्क तेजी से पास आ रही थी, लेकिन आखिरी 15 सेकंड में स्टेफनी चट्टान तक पहुंच गई और ऊपर चढ़ गई। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला, मगर आराम का वक्त नहीं था। उसने पेट्रोल के डिब्बे को खोला और एक लंबी रस्सी उसमें भिगो दी। यह शार्क को मारने की तैयारी थी। उसने एक सिरा बाहर छोड़कर अपना फ्लेयर गन लोड किया। अब बस सही पल का इंतजार था। मगर शार्क का शिकार करना आसान नहीं था। स्टेफनी ने एक पत्थर से अपने पैर को काटा ताकि खून पानी में बह सके और उसकी गंध शार्क को उकसा दे। वह तैयार थी। कुछ देर बाद शार्क नजर आई, लेकिन पास आने से पहले ही अचानक गायब हो गई। स्टेफनी समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। तभी पीछे से जोरदार हमला हुआ। उसने पूरी ताकत से खुद को संभाला और आखिरी ऊर्जा जुटाकर पेट्रोल का डिब्बा शार्क के मुंह में फेंक दिया और तुरंत फ्लेयर गन दाग दी। अगले ही पल भयानक धमाका हुआ। धमाके की ताकत से स्टेफनी पानी में गिर गई। गहराई में शार्क डूब रही थी, लेकिन वो पूरी तरह मरी नहीं थी और उसके पीछे कुछ और भी बड़ा और भी खतरनाक था। लगभग 1000 टन वजन का एक विशाल जीव। सवाल यह है, क्या स्टेफनी अब भी जिंदा बचेगी? भाग 2 देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर आएं।